90 में अभी माननीय हृदय नाथ सिंह जी गुजरे, उस दिन मेरे पास 16 दिन मेरे पास पुलिस वालों ने छापा मारा था 90 के आंदोलन में हम जैसे प्रमुख लोगों के यहाँ। उस समय मैं सामने के घर में बैठा था, माननीय हृदय नाथ सिंह के अभी परसों नरसों वो गुजर गए, वो यहाँ के विभाग प्रचारक रहे। उस आंदोलन में ईंधन मंगाया जाता था, भोजनालय बनता था। ये जो मुख्य मार्ग जा रहा है अयोध्या का, पूरब तरफ राम भक्तों का राज्य था और पश्चिम की तरफ पुलिस का राज्य था। तो हम लोग जब निकले थे तो उस समय माननीय अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो उसके हम सुरक्षा प्रभारी थे। और उस समय भी एक मुसलमान लड़की ने इतनी भीड़ के बाद आदमी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन उस मुसलमान टीचर थी, जिया रिजवी उसका नाम था। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन धरती यानी कि राम की पैड़ी पे है। ऐसे ही राम की पैड़ी और अयोध्या के गलियों में गुजरते हुए लोगों को देखते हुए, यहाँ के विकास कार्यों को देखते हुए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करते हुए अभी हम राम के पैड़ी पे आए। और क्या नाम है महाराज जी आपका? वेद प्रकाश राजपाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही JIC स्कूल के पास का रहने वाला हूँ। अच्छा। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और जिला अध्यक्ष रहा। सारे चुनाव में देखता था, गौरक्षा से लेकर सारे आंदोलनों में मेरी भागीदारी आज तक रही। मैं उस समय 14 साल का था, गौरक्षा समय। जन्मभूमि 90-84 इसी जगह संकल्प लिया था हम लोगों ने मंदिर आंदोलन के लिए। अच्छा, मंदिर आंदोलन में आप क्या थे उस टाइम? हम उस समय जब अडवाणी जी की रथ यात्रा आई, उसके सुरक्षा प्रभारी थे। अच्छा। जब खड़ाऊ पूजन कराया गया, घर घर लेकर गए थे, उसके भी प्रभारी रहे। अच्छा। माननीय चंपत राय जी को 90 में लेकर चले। माननीय अशोक सिंघल जी को लेकर चले। 90 में कार सेवक जब मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वारे हिंदू समाज के लोगों ने उस समय चैलेंज में स्वीकार किया और ट्रेनें बनती, बसें बनती, लोग अपने घरों से पैदल निकले और लोग यहाँ तक अयोध्या पहुँचे। जो अयोध्या पहुँचे तो हमने कैंट से यहाँ तक लोगों को जन्मभूमि तक पहुँचाया और लाठी डंडे खाए। वेद मंदिर से पहले एंट्री होती थी एक जन्मभूमि को, और एक सामने का रास्ता जो आज वर्तमान में है उससे एंट्री होती थी। 2 स्थल थे। राम जन्मभूमि के पास सीता रसोई थी, वहाँ फैजाबाद से 90 में अभी माननीय हृदय नाथ सिंह जी गुजरे, उस दिन मेरे पास 16 दिन मेरे पास पुलिस वालों ने छापा मारा था 90 के आंदोलन में हम जैसे प्रमुख लोगों के यहाँ। उस समय मैं सामने के घर में बैठा था, माननीय हृदय नाथ सिंह के अभी परसों नरसों वो गुजर गए, वो यहाँ के विभाग प्रचारक रहे। उस आंदोलन में ईंधन मंगाया जाता था, भोजनालय बनता था। ये जो मुख्य मार्ग जा रहा है अयोध्या का, पूरब तरफ राम भक्तों का राज्य था और पश्चिम की तरफ पुलिस का राज्य था। तो हम लोग जब निकले थे तो उस समय पुलिस डंडे बरसा रही थी। हमने कार सेवकों को यहाँ तक पहुँचाया। वेद मंदिर से मैं छलांग मार गया। आज भी सोचता हूँ इतना ऊंचा चबूतरा मैं कैसे कूद गया, तो मुझे लगता है बजरंग बली साक्षात विराजमान हो गए और मैं कूदा और पुलिस वालों ने लाठी डंडों से खूब मारा। हमारे एक साथी थे सुधीर, उसे आँख में गोली लगी क्योंकि हवाई फायर किए गए, आंसू गैस छोड़े गए। उस समय अशोक सिंघल को चोटें लगी, मेरा नाम अखबार में निकल गया, मृतक बहुत से लोग ढूंढने निकले। तो साकेत महाविद्यालय के पास लोगों को मैंने जब रोका, कहाँ जा रहे हो, कहना आपको खोने। जब मुझे उन्होंने जिंदा देखा तो खुशी के आंसू लोगों के निकल पड़े। स्कूटरें आपस में भिड़ गई। ये 90 का दौर था। उस समय मैंने कहा था, पलट कर देख लो मुलायम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर बंदूक तुम रखते हो तो सीना हम भी रखते हैं। ये उस समय कहा था क्योंकि हिंदू समाज को संगठित करने का काम उन्होंने चैलेंज किया था, तो हिंदू समाज संगठित हुआ था। यह आंदोलन लाए इसलिए थे क्योंकि 89 में वो VP सिंह लाए थे, आरक्षण लाए थे और हम लोग कमंडल लाए थे, यही प्रतिज्ञा की थी 84 में। और राम रथ लेकर हम लोग घूमे थे घर घर, गांव गांव, डगर डगर, पूरे देश में। माननीय अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो उसके हम सुरक्षा प्रभारी थे। और उस समय भी एक मुसलमान लड़की ने इतनी भीड़ के बाद आदमी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन उस मुसलमान टीचर थी, जिया रिजवी उसका नाम था। मैंने माननीय अडवाणी जी को बताया कि ये मुस्लिम बहना है, इसने आपको माला पहना दी, कहने इसका पूरा बायोडाटा भेजो। मैं उसके घर आज भी गया, आज भी मेरे को नाम याद है, मैंने उनको पूरा बायोडाटा भेजा। आज माननीय सब कुछ आपने बहुत बड़ा योगदान दिया अयोध्या जी में राम मंदिर से संबंधित। प्रॉब्लम क्या है? आप ये जो है फ्लैग्स पे बहुत कुछ चीज़ें सब कुछ लिखा के रखे हैं, पहन के
मुझे राम मंदिर से कोई प्रॉब्लम, राम जी का ये जन्म स्थल है, राम जी का मंदिर तो निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल पुराना विवाद समाप्त कर दिया। 9 नवंबर 2019 को आज विहिप का ये आंदोलन था, इसको और भव्य बनना चाहिए था। इसको कोई नहीं रोकने वाला, न दूसरे दल वाला रोकने वाला है, न क्यों। इस पे जो राजनीति हो रही है, इस कौन पे कर रहा है राजनीति? आज सभी दल के लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सारे दल के लोग राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। राजनीति को धर्म से अलग करना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कल मैंने इस पर लिखा था अभी, धर्म की राजनीति से सखाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। यह सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आज राम जी ने जोड़ने का काम किया था, तोड़ने का काम नहीं किया था। उन्होंने लंका जीती, विभीषण को भाई बनाया, लंका उसे सौंप दी। किष्किंधा जीता, सुग्रीव को उन्होंने सौंप दिया, और वो आए जब भरत जी जैसा भाई, जब 2 वरदान मांगे थे माँ कैकेयी ने, पहला भरत को गद्दी, दूसरा 14 वर्ष का वनवास। तो हमने बचपन में भी गीत गाए हैं। माँ सीता को समझाने का प्रयास किया गया, हमको राम जी को मिला है न 14 वर्ष का वनवास, आप क्यों जा रही हैं, आप तो यहीं महलों में रहिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाने का प्रयास किया। उस समय बचपन में एक गीत गाते थे, राम चले बन को माता हम भी चले जाएंगे। तो राम जी ने कहा, भूख लगेगी बेटा भोजन कहाँ पाओगे? तो जवाब आया, तोड़ लेंगे नीम का पत्ता खाते चले जाएंगे। प्यास लगेगी बेटा पानी कहाँ पाओगे? बहा देंगे गंगा जमुना पीते चले जाएंगे। राम चले बन को माता हम भी चले जाएंगे। नींद लगेगी बेटा बिस्तर कहाँ पाओगे? तोड़ लेंगे केले का पत्ता सोते चले जाएंगे। राम चले बन को माता हम भी चले जाएंगे। राम जी 14 वर्ष गए वनवास को, उन्होंने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। आज फैजाबाद में विकास होना चाहिए। विकास का मतलब नहीं कि हम विनाश को विकास बताते जाएं। आज पूरा ये शहर तोड़ा गया, 16 किलोमीटर तोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन के लोगों से, कितनी सड़क बढ़ी, कितनी सड़क बढ़ी? चौड़ीकरण हुआ, जाम बहुत लगता था, भीड़ बहुत लगती थी। आज जितनी इन्होंने तोड़ा है, चौड़ीकरण किया है, उतना इन्होंने बड़ा बड़ा फुटपाथ बनाकर उस बड़े हुए रास्ते को ख़त्म कर दिया। आज कार पार्किंग होगी तो सड़क किनारे होगी, चाहे फैजाबाद शहर में कहीं आप बता दिए कौन सी कार पार्किंग है। हम फैजाबाद के रहने वाले हैं, हमने आंदोलन किया। चौक में एक नगर पालिका की थी, किसी ज़माने में आमदनी होती थी, वहाँ भी तोड़ दिया तो पुलिस वालों की आमदनी बढ़ गई। आज वहाँ फव्वारा लग गया, क्योंकि यही सड़क है, यही फैजाबाद में जगह है, इसे ही लोग तोड़ेंगे, इसे ही बनाएंगे, क्योंकि सभी सरकारों को इसी में पैसा खर्चा करना है। सभ्यता बढ़ रहा है, पर्यटन जो है बढ़ रहा है, लोग आएंगे, व्यवस्थित हो रहा है, सड़क, बिजली, नलियां मैंने देखा, गलियां बन रही हैं, सब कुछ चीजें जो है पहले से अपडेट हो रहा है। तो भाई परिवर्तन तो होना ही चाहिए रामलला मंदिर में। परिवर्तन का कोई विरोधी नहीं, परिवर्तन तो मैं भी चाहता हूँ, उसके लिए व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति सारे दल के लोग कर, क्योंकि हम ही कहते थे कभी कि राम हमारे एजेंडे में नहीं, फिर हम डाल देते थे, फिर निकाल देते थे, फिर डाल देते थे। राम राजनीति के विषय नहीं थी, राम तो मर्यादा है, राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श थे, उन्होंने मर्यादा कायम की। पिता ने वनवास दिया, वो कुछ बोले नहीं और चले गए वनवास। आज ये नई पीढ़ी को अगर थोड़ा सा स्थान न मिले तो पिता को घर से निकाल देता है, माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, राम के जीवन चरित्र को, राम के आदर्श को जिस दिन हम आत्मसात करेंगे तो इन बहनों के घर में जो झगड़े होते हैं वो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आज झगड़ा किसका है? घरों में झगड़ा किसका है? सास बहू का है, ननंद भौजाई का है, और पिस्ता कौन है? आदमी। सास की सेवा, माँ की सेवा करे तो पत्नी नाराज होती है, पत्नी की सेवा करे तो माँ नाराज होती है, तो आदमी कहाँ जाए? तो राम ने जो आदर्श स्थापित किया था, मैं किसी विकास का विरोधी नहीं हूँ, उस आदर्श को हमें आत्मसात करना चाहिए। जब बजरंगबली को लोगों ने कहा आप कैसे सिद्ध करते हो कि हमारे पास राम जी हैं, तो उसने वो कहा ले देख, ले देख मेरे मन में राम बसते हैं। जब उसे मोतियों की माला दी थी माँ सीता ने उपहार में, क्योंकि वो उपहार दिया था विभीषण ने माँ सीता को, तो राम जी ने उसको एक एक करके जब हनुमान जी को दिया, राम जी ने कहा जिसको अच्छा लगे उसको तुम उपहार दे दो। तुम्हें हमें पता है कि अच्छी नहीं लग रही है माला, क्योंकि विभीषण ने दी है, वो समुद्र से निकली थी, लंका से आई थी, तो उन्होंने हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने एक एक मोती को तोड़ तोड़ के देखा, उसमें फेंकता गया, तोड़ा, फेंका, देखा, फेंका गया, फेंकता चला गया, क्योंकि उसमें राम जी का कोई चित्र नहीं था। तो एक ने सवाल किया, जो भी मैंने आपको बताया
कि तुम्हारे शरीर में भी तो राम जी नहीं है, तो उसने सीना फाड़ के दिखाया था, राम जी मेरे अंदर बसे हुए। तो आज राम को हमें आत्मसात करना है। हम न विकास के विरोधी हैं। मोदी जी कहते हैं कि राम सबके हैं और राम को लेकर कोई राजनीति नहीं होना है, लेकिन ये राजनीति कौन कर रहा है? क्यों? मोदी जी कहते हैं राजनीति नहीं है ना, तो ये विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था? लेकिन सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, सरकार में परिषद में काम करे, निमंत्रण ना वो दे। तो निमंत्रण तो इन्हीं लोग नहीं मांग रहा हूँ, मैंने इतना काम किया। ये हमारा काम था, राम भक्त थे, हमारा जिम्मा था कि जो चैलेंज मिला था उसे स्वीकार करके हमने राम भक्त जी के लिए काम किया। भले लाठी गोलियां खाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मानव हैं, मानव के लिए हमें काम करना है, इसलिए हमने वो काम किया। हमने कोई एहसान नहीं किया। भगवान ने शरीर क्यों दिया है? ये अच्छा काम करने के लिए दिया, यात्रा करने के लिए दिया, आनंद लेने के लिए दिया। लेकिन आज हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही, चिंता का विषय ये है। एक वो राम थे, एक ये आज की युवा पीढ़ी है जो माँ बाप को घर से निकाल रही है, वृद्धाश्रम पहुँचा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इन बच्चों से, क्या ये वृद्ध नहीं होंगे? क्या आप वृद्ध नहीं होंगे? क्योंकि एक भजन की लाइन है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, वो पल पल में आठों पहर धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। सबको हर तरफ सोचना, जो आज बेटा है कल बाप बनेगा, जो बाप बना वो समधी बनेगा, जो समधी बनेगा वो नाना बनेगा, दादा बनेगा, वही बहनें भी होंगी, वही पुरुष भी बनेंगे। क्योंकि भारत ऐसी संस्कृति है जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, केसरिया को सम्मान बढ़ाया, केसरिया ध्वजा लेकर चलते थे। आज उस ध्वजा को हम कहाँ ले जा रहे हैं? आज हम अंग्रेज को मार भगाया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगर भगत सिंह की माँ चाहती थी क्या मेरा बेटा देशभक्त बने? सुभाष चंद्र बोस की माँ चाहती थी क्या मेरा देशभक्त बने? देशभक्त तो पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, हमारे यहाँ पैदा हो तो सलमान खान, ऐश्वर्या राय पैदा हो। क्यों? नया जमाना और पुराना देखो जरा मिलाना, नई रोशनी के मत वाले पढ़े इतिहास पुराना। आज्ञा मान पिता की वन में 14 वर्ष गुजारे, राम लक्ष्मण से भाई थे भारत माँ के प्यारे। युवक आज का माता पिता को कहता है दीवाना, नया जमाना और पुराना देखो जरा मिलाना। योगी राज कृष्ण से नेता, अर्जन से हैं तीर कहाँ, वीर शिवा प्रताप हकीकत, बंदा जैसे वीर। आज जबा पर युवकों के है ऐश्वर्या का तराना। ऐश्वर्या राय को सब जानते, बंदा बैरागी को कोई नहीं जानता। किसी नौजवान से पूछूं तो नहीं बता पाएगा। आज भारत बचा क्यों है बेटा? शक आए, यवन आए, हूण आए, लूटे चले गए, अंग्रेज आए लूटे चले गए। आज कौन लूट रहा है? आज हमारे लूट रहे हैं, हमारे सामने लूट रहे हैं। विकास, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप विकास की बात बार बार करते हो, भ्रष्टाचार मिटाने की बात मोदी जी भी तो करते हैं, तो पर उससे काम हो रहा है क्या? क्या वो जो पैसा केंद्र से आ रहा है यहाँ, अच्छा जब पूरा पैसा यहाँ खर्च हो रहा है क्या? क्योंकि मैंने भी राजनीति की है, मैं भी अगर 5 करोड़ देता। अच्छा, आपने कहा कि पैसा क्या यहाँ खर्च हो रहा है, आखिर कौन है, कौन उन पैसों का जो है अधिकारी? वो ये पहना हुआ है, विकास प्राधिकरण योजना वो बनाता है, लेआउट वो पास करता है, धन बल राजनीतिक रसूख के लिए अक्षर से उल्लंघन भी वही करता है। क्या ट्विन टावर ढहाने से भ्रष्टाचार मिट गया? क्या लेवाना होटल में आग लगी, वो अवैध था तो पहले गिराना चाहिए था ना? बनने के बाद उसी के आधार पर पूरे प्रदेश में वसूली की गई अभी योगी सरकार में, कि नहीं की गई? हर होटल वाले से वसूली की, लेवाना। तब देखते हैं दमकल कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या है? 75 साल से विभागीय भ्रष्टाचार हावी है, वही है, सरकार वो चलाते हैं। मुख्यमंत्री के सामने मैंने बोला था दिनेश शर्मा जी के साथ 7 मार्च 2021 को, जब ये मैंने पहना था डीएम झा के खिलाफ। वो सीता की नगरी से आए, राम की नगरी में आए काम करने। मैंने कहा ये जमीन घोटाले में जाएंगे, गए थे, आप लोगों ने मीडिया ने छापा था ना जमीन घोटाले में, क्या जांच हुई क्या? आज हम दूसरों की जांच तो करा रहे हैं, हमारे दल में क्या सबूत वही हैं? अभी खेलो इंडिया, जीतो इंडिया की बात करूंगा, कितने चिल्लाते रहे हमारे मेडल धारक, कुछ हुआ क्या? अभी किसानों पर चढ़ा दी गई गाड़ी, कुछ हुआ क्या? हर सत्ता अपने अपराधियों को बचाती है। आज सारे बेईमान हमारे पास आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ता को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। क्या हमारे पास नहीं है? आज यहीं अयोध्या में खड़ा हूँ, 5 विधायक दूसरे दल से आए हुए हैं, क्या हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे लड़ाने के? चाहे वो महापौर हों, क्या हमारे पास लड़ाने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे? आज दूसरी फैक्ट्री में मटेरियल तैयार होता है, काम हमारे यहाँ होता है, पैसों के आधार पर टिकट सब दे रहे हैं। मायावती बदनाम थी, आज सभी वही काम कर रहे हैं। समस्या यहाँ है, राजनीति
एक अलग है, भगवान राम अलग हैं और विभागीय भ्रष्टाचार हावी है ये। हाँ, इसीलिए मैंने हाँ, हाँ, कल कुछ लिखा है हाँ, हाँ, कि धर्म से राजनीति न बांधो, धर्म की राजनीति से सगाई न करो, धर्म का राजनीति से तलाक होना चाहिए। यह सगाई बहुत बड़ी महंगी पड़ेगी। इसमें राजनीति छाती पर चढ़ गई है और धर्म धूल दूषित हो गया है। धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वह सीमाओं से नहीं सोचता। जो असीम हो उसको खोजने चाहता है। क्यों? असीम को संत महंतों ने खोजा था ना, तपस्या की थी, साधना की थी, इसीलिए हम कोरोना से बचे थे ना। कि आज का मंत्र है जाने तो जहान, ये ऋषि मुनियों का मंत्र है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना में 4 बजे कर्फ्यू लगाया गया था। एक तरफ आप नई पीढ़ी को कहते हो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और दूसरी तरफ कहते हो घर से बाहर मत निकलो। कै % लोग सुबह निकलते थे, उस समय मैंने वीडियो में बोला था। आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ आपके चैनल से, क्योंकि हम दहशत पैदा कर दिए इन बच्चों में। परिवार खत्म हुए, दहशत पैदा कर दिए। मैं उस समय भी 24 घंटे चला, आज भी चल रहा हूँ। भूकंप आया तो उस समय भी मैं नेपाल गया था 3 ट्रक बांटने सामान। 21 लोगों को लेकर डीएम ने कहा यहीं दे दो, मैंने कहा ना, मैं अपने हाथ से बांटूंगा। ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? जो योजनाएं प्रदेश से केंद्र से आती है वो नीचे पहुंचती नहीं। आज धन्यवाद देता हूं, कम से कम कुछ पैसा उसके माध्यम से पहुंच तो रहा है ना। बैंकिंग जो की गई है, बैंकिंग की गई है, योजनाओं के पैसे डायरेक्ट कुछ डायरेक्ट जा रही है, अच्छी योजना है। इस तरह के काम हो